आज कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हैं जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क की तरह कराची भर में भी जगह जगह मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है, सेमिनार्स हैं, जलसे जुलूस हैं और लोग जो हैं अपने अपने अंदाज़ में अपने फ़लस्तीन के भाइयों से, मज़लूम भाइयों से, जवानों से, ख़वातीन से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। तो हमने चाहा कि हम ये जानें कि ख़ासकर हमारी नौजवान नस्ल क्या जानती है। तो मेरे साथ दो नौजवान मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। इन्होंने बात करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। तो मकसद ये है कि सूरत हाल आपके सामने लाना। सबसे पहले तो आप ये बताएं मुझे कि ये जो आज जिस इशू पे ये गहमा गहमी नज़र आ रही है, अल-कुद्स के हवाले से, फ़लस्तीन के इशू के हवाले से आपकी क्या मालूमात है? हमारी तो यही बस मालूमात है कि हुकूमत को इसमें कोई स्टेप उठाना चाहिए और हमारी पाक फ़ौज को इसमें एक बड़ा कदम लेना चाहिए, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो फ़लस्तीन में 3 रोज़ा जो है वो शुक्राने की नफिल पड़ी थी और एक आम तातील का ऐलान किया गया था। तो जब वो इतना करते हैं तो हमें भी अपने मुसलमानों भाइयों के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि ये धरने वरने देने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा हमें हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो कुछ स्टेप लें और उनकी मदद करें। अच्छा, अभी जो किबला अव्वल के हवाले से, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने से ही किबला अव्वल से ये इब्तिदा हुई और अब जंगबंदी की जानिब। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखें, आपकी उम्र के जो लोग हैं उनको जानने की ज़रूरत है अल-कुद्स के हवाले से कि अल-कुद्स का मसला क्या है, कश्मीर का मसला क्या है। तो इस हवाले से आपकी जो मालूमात हैं वो शेयर करें। हमारी खैर इतनी कोई मालूमात तो नहीं है, बस हमें यही पता है कि वो फ़लस्तीनों पे बस वो जुल्म हो रहा है और उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी लेडीज़ को मारा जा रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारी हुकूमत कुछ कदम उठाए। और अब तो बहुत हो गया है। वो कल एक मैंने वीडियो देखी, वो छोटे बच्चों को उन्होंने रबड़ की गोलियाँ मारी हैं, तो ये इतना नहीं होता है। तो बस हमारी हुकूमत को इस पर कोई कदम लेना चाहिए, ना कि ये धरने वरने देने चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, यही जो उन्होंने कहा।